सर्वेभ्यो नमो नमः। बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि संस्कृत साहित्य से संबंधित 10 अंकों के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, जिनमें से 5 अंकों का प्रश्न रचना एवं रचनाकारों से संबंधित होते हैं तथा 5 अंकों का अनुच्छेद लेखनम आता है। अनुच्छेद लेखनम के अंतर्गत नाटक, महाकाव्य, गद्य काव्य, पद काव्य, चंपू काव्य इत्यादि आते हैं। तो उसी श्रृंखला में संस्कृत साहित्य का परिचय भाग 1 के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे नाटकम और देखेंगे कि इस पर अनुच्छेद कैसे लिखा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। नाटकम अर्थात नाटक। तो नाटक को बच्चों मैंने यहाँ पर बिंदुवार लिखा है, यानी कि पॉइंट करके लिखा है, ताकि आपको याद करने में सुविधा हो और आप इसे परीक्षा में अच्छी तरह से लिख सकें। नाटकम रूपकस्य प्रथमः भेदः अस्ति। नाटक रूपक का प्रथम भेद है। रूपक के 10 भेद होते हैं, जिनमें से नाटक प्रथम भेद है। इसीलिए ऐसा कहा गया है कि नाटकम रूपकस्य प्रथमः भेदः अस्ति। इदं रस प्रधानम भवति। यह रस प्रधान होता है, अर्थात नाटक में किसी न किसी रस की प्रधानता होती है। नाटके अनुकरण तत्वं प्रधानः भवति। नाटक में अनुकरण तत्व प्रधान होता है। कहने का तात्पर्य है कि नाटक के जो पात्र होते हैं वह जिसकी भूमिका में होता है उसका अनुकरण करता है। मान लीजिए नाटक में कोई व्यक्ति राजा बना है तो वह राजा का अनुकरण करता है। इसीलिए कहा गया है कि नाटक में अनुकरण तत्व प्रधान होता है। नाटकस्य आरंभः प्रस्तावनया अन्तः भरतवाक्येन च भवति। नाटक का आरंभ प्रस्तावना से और इसका अंत भरत वाक्य से होता है। बच्चों, संस्कृत नाटक के अंत में नाट्य शास्त्र के प्रणेता भरत मुनि की स्मृति में कुछ आशीर्वादात्मक संस्कृत श्लोकों का गायन किया जाता है। उसे ही भरत वाक्य कहा जाता है। और प्रस्तावना का अर्थ होता है परिचय। तो नाटक का आरंभ परिचय से और इसका अंत भरत वाक्य से होता है। नाटके न्यूनः 5 अधिकः 10 अंकाः भवन्ति। नाटक में कम से कम 5 और अधिक से अधिक 10 अंक होते हैं। जिस नाटक में 10 अंक होते हैं उसे प्रकरण कहा जाता है। अस्मिन् त्रीणि तत्वानि मन्यन्ते वस्तु, नेता, रसंच। इसमें 3 तत्व माने जाते हैं, वस्तु, नेता और रस। नाटकस्य कथा वस्तु कथ्यते। नाटक की कथा वस्तु कहलाती है, यानी नाटक की जो कथा होती है, जो कहानी होती है, उसे ही वस्तु कहा जाता है। पात्र चरित्रम व नेता उच्यते। और नाटक के जो पात्र या चरित्र होते हैं उसे नेता कहा जाता है। नाटकम पंचमः वेदः अपि कथ्यते। नाटक को पंचम वेद भी कहा जाता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वेदों की संख्या है 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। लेकिन भरत मुनि ने नाटक को पंचम वेद की संज्ञा दी है, इसीलिए इसे पंचम वेद भी कहा जाता है। अभिज्ञान शाकुंतलम, उत्तर रामचरितम, स्वप्नवासवदत्तम इत्यादीनि नाटकस्य उदाहरणम अस्ति। अभिज्ञान शाकुंतलम जो कि कालिदास की रचना है, उत्तर रामचरितम भवभूति की रचना है और स्वप्न वासवदत्तम भास की रचना है, इत्यादि जो हैं ये सभी नाटक के उदाहरण हैं। तो यहाँ पर बच्चों नाटक से संबंधित मैंने कई वाक्य लिखे हैं। इनमें से अगर आप 5 वाक्य भी
अच्छी तरह से याद कर लेते हैं और परीक्षा में लिख देते हैं तो आप पूरे 5 अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो आशा है बच्चों आपको यह समझ में आया होगा। अब आप इसे अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिख लें और इसे याद करें। धन्यवाद।